बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज का छठा लेक्चर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पांचवें लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने एक फार्मूला में यहाँ पे पहले वो लिख लेता हूँ कि उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी if probability of B is positive greater than 0। और B given A के लिए फिर ये सारी सिंबल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हमने ये किया था कि अगर एक इवेंट अगर कर चुका है तो उसके बाद जो किसी दूसरे इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और हम डिफाइन करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ आइदर इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। दो इवेंट्स ए और बी हैं, सपोज ये दो इवेंट्स उस वक्त इंडिपेंडेंट हो गए जब किसी एक के होने या ना होने से दूसरे पे कोई फर्क भी ना पड़े। यहां पर हम कहते थे कि एक इवेंट अगर कर चुका है तो फिर इवेंट दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज चेंज होती हैं क्योंकि अब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाती है और उस वजह से प्रोबेबिलिटीज चेंज होती हैं। यहां पर अगर ऐसा ना हो कि एक इवेंट की अगर आपको पता है प्रोबेबिलिटी तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी उससे कोई फर्क ना पड़े इवेंट के अकर करने से, तो हम कहते हैं कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। मसलन दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एक के पास होने या ना होने से दूसरे के पास होने के चांसेस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो इंडिपेंडेंटली बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं। तो इसी तरह किसी जंग में दो गन्स लगी हुई हैं, एक गन जो टारगेट को हिट करती है या नहीं करती, दूसरी टारगेट को हिट करती है नहीं करती, तो चांसेस हैं कि ये टारगेट को हिट करे तो उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है, जो गन ए है उसकी अपनी है। अब गन ए अगर टारगेट पे हिट कर चुकी है तो गन बी करेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गन बी के टारगेट पे हिट करने को। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। If two events are not independent, they are called dependent events. Mathematically, two events A and B are independent if and only if. If and only if का मतलब कि इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दूसरी भी होगी, मतलब वाइस वर्सा है। Any one of the following conditions is satisfied. अगर probability of A intersection B, probability of A times probability of B या probability of A into probability of B के बराबर हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाए। ये तीनों कंडीशंस को अगर आप उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली स्टेटमेंट में लगा के देखें तो अगर हम इस कंडीशन को लगाते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो इस प्रोबेबिलिटी को हम ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कैंसिल हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। ये वाली कंडीशन आ गई दोबारा से, ये इफ एंड ओनली इफ का है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये भी होगी, और ये होगी तो ये भी होगी, और ये होगी तो ये भी हो सकती है। क्यों कि अगर आप इसको बी गिवन ए पे इंपोज करना चाहते हैं तो जस्ट आप सिंबल्स चेंज कर लेंगे, और अब b गिवन a के लिए क्या होगा, ये तो उसी तरह a इंटू बी करो या b इंटू a करो को फर्क नहीं पड़ता। नीचे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ a है तो अब कटने वाला काम जो है वो कैंसिलेशन किसकी होगी, इसकी होगी, और आपके पास क्या बचेगा, b गिवन a में प्रोबेबिलिटी ऑफ b बचेगा। तो ये है ये कंडीशन। तो सेम है, अगर ये इसके बराबर हो जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाती है और ये भी सेटिस्फाई हो जाती है, ए गिवन बी के लिए भी और बी गिवन ए के लिए भी। तो इस केस में हम कहते हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं अगर उनके
अच्छा, इसको अगर हम उसमें वर्ड्स में पढ़ें तो उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी दोनों अकर करेंगे, वो है उसकी प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। इस केस में हम कहते हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और अगर आप इसको करें कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो बी के अकर करने या ना करने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो या बी अकर कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कोई फर्क नहीं पड़ता, ए अकर करे या ना करे बी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। इसकी एग्जांपल हम फिर से कार्ड्स में से लेते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालना हो आपने, आपको पता है 4 किंग्स होते हैं आउट ऑफ 52, ये प्रोबेबिलिटी होती है, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2/26 आ सकता है। अगर आप इसको 2 से कैंसिल करें तो 2/26 आता है। अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एक मेरे हाथ में एक रेड कार्ड आ चुका है, ये एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी, तो इस रेड कार्ड के आने की वजह से अब किंग की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, उसको हम बाय डेफिनेशन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट अ रेड कार्ड हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। रेड कार्ड ड्रॉ हो चुका है, अब किंग की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आप देखें, ब्लैक को भूल जाएं, वी आर लेफ्ट विद 26 रेड कार्ड्स। अब 26 रेड कार्ड में से किंग्स कितने हैं? 2 किंग तो ब्लैक वाले गए, अब आपके पास 2 किंग्स बचे हैं रेड में से, तो रेड कितने हैं? 26, किंग कितने हैं उनमें से? 2, तो प्रोबेबिलिटी आती है 2/26। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें कि किंग की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली थी 2/26 सिंप्लीफाई होके, और रेड कार्ड के ड्रॉ होने या न होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा, प्रोबेबिलिटी अगेन उतनी ही है, तो हम कहते हैं कि ये दो इवेंट्स, रेड कार्ड का ड्रॉ होना और किंग का ड्रॉ होना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कि रेड के ड्रॉ होने या ना होने से किंग की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती। यही अगर ऐसे हो कि हमें ये पता चल जाए कि जो कार्ड ड्रॉ हुआ है वो एक फेस कार्ड है। फेस कार्ड मतलब 4 क्वींस, 4 किंग्स, 4 जैक्स, 12 फेस कार्ड्स हैं। अब हम जब ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो अब हम बाकी कार्ड्स को भूल, नंबर कार्ड्स, एसेस, उनको भूल जाते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं, अपनी सैंपल स्पेस रिड्यूस कर लेते हैं, 12 कार्ड्स पे आ जाते हैं। उन 12 कार्ड्स में से 4 किंग्स हैं, 4 किंग्स हैं आउट ऑफ 12। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करें तो 2/6 आता है। इसका मतलब कि फेस कार्ड के ड्रॉ होने से किंग की प्रोबेबिलिटी जो नॉर्मली थी अब चेंज हो गई। तो इसका मतलब फेस कार्ड का ड्रॉ होना और किंग का ड्रॉ होना, ये इवेंट्स जो हैं डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आप समझ गए। इसका लिंक, इससे पहले एक टर्म आप लोगों ने सेकंड लेक्चर था आई गेस, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हमने डिफाइन किया था ये दोनों टर्म्स जो है इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं और इनको एक जैसा समझ लेते हैं, ये एक जैसी नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हमने डिफाइन किया था कि इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि 2 इवेंट्स ए और बी एक साथ अकर नहीं कर सकते। मसलन आप डाई रोल करते हैं तो इवन और ऑड एक साथ नहीं आ सकता, आप कार्ड ड्रॉ करते हैं तो ब्लैक और रेड एक साथ नहीं आ सकता, एक ही कार्ड पे दोनों इवेंट अकर नहीं कर सकते। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंट्रास्ट में हम कहते हैं कि एक के होने या ना होने से, एक के अकरेंस या नॉन अकरेंस से दूसरे की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अगर आपको याद हो, थर्ड एक्सियम भी था हमारा
उसमें हमने कहा था कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रूल है, सम रूल है, दो इवेंट्स जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सम के बराबर होता है। अब जरा आप इसको और इसको दोनों को साथ साथ देखें। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों ए और बी तो ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एक्सक्लूसिव हों तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस होता है। अब यहीं से फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये कंडीशन दी हुई है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। जरूरी नहीं है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो वो इंडिपेंडेंट भी हों, हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और हो सकता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो और इंडिपेंडेंट भी हों। इनका आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि एक का पता हो तो दूसरे टर्म को आप बता सकते हैं दूसरी टर्म का। तो अब आपने एक और कॉन्सेप्ट क्लियर किया इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। तो आई होप कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी पता चल गया और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का भी पता चल गया। आपको जब कोई टर्म समझ ना आए तो आप वीडियो का फ़ायदा ये है कि आप इसको रिवाइंड करें, वापस जाएं, दोबारा सुनें, इसको बार बार सुनें ताकि आप लोगों को के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें।